नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज शनिवार सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, महिला, युवा, किसान सभी के लिए सुबह 8 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। आइए देखते हैं पूरी अपडेट। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 6 सितंबर 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सरकार ने 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है जो प्रभावित किसानों के लिए व्यवस्थित फसल क्षति आकलन और मुआवजे की सुविधा के लिए 2687 गाँवों को कवर करेगा। अब तक 1,46,823 किसान पहले ही पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं, जिससे कुल 8,66,927 एकड़ कृषि भूमि को नुकसान के आकलन के लिए कवर किया गया है। तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उमड़ा किसानों का भरोसा। 1,46,000 से ज्यादा किसानों ने करा दिया है पंजीकरण। 15 सितंबर तक खुला रहेगा पोर्टल। हरियाणा में बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत। तो बड़ी अपडेट किसानों के लिए आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स को 58 वर्ष की आयु से अधिक सेवा विस्तार देने से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 70 वर्ष तक अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति की अनुमति देने वाले यूजीसी के नियम केवल नियमित फैकल्टी पर लागू होते हैं। एक्सटेंशन लेक्चर पर ये नियम लागू नहीं होते। तो हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा यह नियम नियमित फैकल्टी पर लागू होते हैं, एक्सटेंशन पर नहीं। तो एक्सटेंशन लेक्चरों को 58 वर्ष की आयु से अधिक सेवा विस्तार से इनकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारी बारिश की वजह से जिला नूंह के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। तो बड़ा आदेश जारी। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने कई एग्जाम की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, लेक्चर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लेक्चर इन फूड टेक्नोलॉजी, लेक्चर इन आर्किटेक्चर, लेक्चर इन इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, लेक्चर इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेक्चर इन फैशन टेक्नोलॉजी, लेक्चर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लेक्चर इन लाइब्रेरी साइंस, लेक्चर इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेक्चर इन फैशन डिज़ाइन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेक्चर इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो 10 सितंबर के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए hpsc.gov.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। HPSC ने एग्ज़ाम नोटिस परीक्षा तिथि जारी कर दी है। तो ये आप देख सकते हैं। बड़ी जानकारी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राशन डिपो में जल्द मिलेगी मलका, उड़द और दाल चना। बाजार के दाम से इतने रुपए होगी सस्ती। 1,09,000 क्विंटल दालों का सप्लाई ऑर्डर जारी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने जारी किया आवंटन। 3 से 4 दिनों में गोदामों में पहुंच जाएगी दालों की सप्लाई। राशन डिपो में जल्दी मलका, उड़द और दाल चना उपभोक्ताओं को मिलेगी। राशन डिपो में बाजार के दाम से 20 से 25 रुपये तक सस्ती दालें मिलेंगी। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से मलका, उड़द और दाल चना का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 3 से 4 दिनों में प्रदेश के राशन गोदामों मलका, उड़द और दाल चना की सप्लाई पहुंच जाएगी। BPL परिवारों को मलका की दाल 66 रुपये प्रति किलो, दाल चना 72 रुपये किलो और उड़द की दाल 76 रुपये किलो के हिसाब से दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 26-27 जुलाई को हुई CT परीक्षा को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी। हरियाणा कर्मचारी चयन के सदस्य ने बताया कि याचिका में अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि उसके सहायक लेखक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जांच में पाया गया कि अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सहायक लेखक का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए अदालत ने याचिका खारिज कर दी। तो आयोग के सदस्य ने कहा कि रिजल्ट में देरी या दोबारा परीक्षा करने की मंशा से ऐसे तथ्यहीन मामले दायर किए जा रहे हैं। आयोग पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर रहा है। जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। GST परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जीवन के मामले व्यक्ति और उसके परिवार की पॉलिसी पर GST को 18% से घटाकर 0 कर दिया है। इससे देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ पॉलिसी धारक प्रीमियम का भुगतान निर्धारित समय के बाद करके उठाना चाहते हैं। ऐसे में IRDA ने स्पष्ट किया कि यह लाभ उन पॉलिसी धारकों को नहीं मिलेगा जिनका प्रीमियम 22 सितंबर से पहले जमा करने की तिथि निर्धारित है। IRDA ने कहा कि 18 से 0 GST केवल उन पॉलिसियों पर लागू है जिनका नवीनीकरण 22 सितंबर 2025 के बाद होगा, या वे जो नई पॉलिसी खरीदते हैं। यह छूट अवधि वाली पॉलिसियों पर लागू नहीं है, यानी जिन पॉलिसी के प्रीमियम की तिथि 22 सितंबर से पहले निर्धारित है उन्हें वहाँ लाभ नहीं मिलेगा। तो निर्धारित तिथि से पहले बीमा प्रीमियम पर छूट नहीं मिलेगी। जिनकी प्रीमियम तिथि 22 सितंबर से पहले उन्हें देना होगा GST। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
सभी के लिए बड़ी जानकारी, 7 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर की दोपहर 12:57 से चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा, इसलिए पूर्णिमा, श्राद्ध और तर्पण दोपहर 12:57 से पहले ही कर लेना आवश्यक है। रात 9:57 पर ग्रहण लगेगा, जिसका मध्यकाल 11:42 पर और मोक्ष रात 1 समाप्ति पर होगा। ग्रहण समाप्ति 1:27 पर होगी। ग्रहण अवधि लगभग 3.5 घंटे की रहेगी और यह पूरे भारत सहित कई अन्य देशों में दिखाई देगा। तो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा के अधिकार RT के तहत दाखिला प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने 1680 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया जिन्हें RT के दाखिलों का ब्यौरा MIS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इनमें 1000 रुपये तक की फीस वाले स्कूलों को 30,000 रुपये, 3000 रुपये तक की फीस वालों को 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 3000 रुपये से अधिक फीस वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही इस पर सुनवाई करने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 1128 स्कूलों की मान्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिन्हें मौलिक शिक्षा अधिकारी ने मान्यता या अन्य आधारों पर खारिज कर दिया है। तो RT नियमों का उल्लंघन करने वाले 1680 निजी स्कूलों पर जुर्माना। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र किसी डिग्री या डिप्लोमा की समकक्षता पर निर्णय लेना नहीं है। यह अधिकार केवल विशेषज्ञ संस्थानों या नियुक्ति करने वाले प्राधिकरणों का है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें सिविल इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा को आर्किटेक्चर डिप्लोमा के बराबर या उससे उच्चतर बताने की मांग की गई थी। तो कौन सी डिग्री या डिप्लोमा बड़ा, कोर्ट नहीं संस्थान व नियोक्ता तय करेंगे, हाई कोर्ट। सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा को आर्किटेक्चर डिप्लोमा के बराबर बताने की थी मांग। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने असिस्टेंट इंजीनियरिंग के 81 और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 410 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 है। पात्र एवं इच्छुक विद्यार्थी इसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। पदानुसार अधिकतम आयु 30, 32 और वर्ष है। तो आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो LIC में 491 पदों पर भर्ती निकली है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक सत्र 2024-25 के लिए BSc नर्सिंग सहित विभिन्न कोर्सों में प्रवेश हेतु 7 सितंबर को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 76 परीक्षा केंद्रों पर करीब 22,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में प्रदेश भर में 76 सेंटर पर 22,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। 7 सितंबर को सुबह 9 बजे प्रवेश पत्र ID प्रूफ के साथ सेंटर पर पहुंचना होगा। हर सेंटर पर सभी उम्मीदवारों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, ये हरियाणा से सुबह सुबह की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का नहीं पता चलेगा कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो हरियाणा आज 6 सितंबर शनिवार दिन भर आपको यहाँ पर घोषणाएँ ताज़ा सबसे खबरें मिलती रहेंगी। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।